Hello everyone, I am your Sudeshman. Welcome back to my YouTube channel English Mastermind. बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 1 ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है और पास्ट थर्ड पार्ट 1 का जो लेसन 1 है हाउ व्हेन एंड वेयर इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड देन जितने भी इंटरनल और इन बिटवीन क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे हम. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है What is the problem with periodization of India history that James Mill offers? जो periodization होता है बच्चों कालखंडों में मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें क्या प्रॉब्लम सामने आई. जेम्स मिल बताते हैं उनके अकॉर्डिंग भारत का कालखंडों में विभाजित करते समय क्या क्या समस्याएं सामने आई. तो इसमें बच्चों ये जो आंसर है इससे पहले आप एक लाइन ऐड कर लीजिए कि अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश. According to James Mill, Indian history is divided into 3 periods: Hindu, Muslim and British. अब ये जो सेकंड पॉइंट है ये बनेगा Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. That नहीं आएगा बच्चों, ये then आएगा बस. जो मिल था जेम्स मिल ये एक ब्रिटिश ऑफिसर था, ये सोचता था कि जो एशियन सोसाइटीज है एशिया के जितने भी देश हैं चाहे वो इंडिया है पाकिस्तान है नेपाल भूटान सभी जो देश हैं सोसाइटीज हैं वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन कि उनका जो सभ्यता का लेवल है वो थोड़ा सा डाउन है किसके मुकाबले देन यूरोप. ये जो TH एंड देन होता है बच्चों ये कंपैरिजन के होता है. यूरोप के मुकाबले जो एशियन सोसाइटीज हैं उनका जो सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता का जो लेवल है वो डाउन है. अकॉर्डिंग टू हिम द ब्रिटिश केम टू इंडिया हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोट्स होता है बच्चों मतलब तानाशाह टायरेंट रूल्ड द कंट्री. वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू हिम ब्रिटिश केम टू इंडिया जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में है उससे पहले जो हिंदू मुस्लिम थे उनके जो तानाशाह थे टायरेंट थे वो देश पर राज करते थे. Mill felt to civilize India it was necessary to introduce European manners, arts, institution and laws in India. जो मिल थे वो ये भी सोचते थे ये फेल्ट करते थे महसूस करते कि जो इंडिया उसको सिविलाइज करने के लिए ज़रूरी है कि जो इंडियंस उनको यूरोपियन मैनर्स कला और जो संस्थाएं हैं उनसे मतलब उनको परिचित कराया जाए उनसे कानूनों से सारी चीज़ें हैं जो उनसे उनको चिर परिचित कराया जाए. तो इसलिए वो सोचते थे कि इसको कालखंडों में विभाजित किया जाए और यहाँ पे जो ब्रिटिश मैनर्स हैं उनको सिखाया जाए. सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे वो सरकारी जो दस्तावेज थे उनको प्रिजर्व होता है सुरक्षित रखना. क्यों सुरक्षित रखते थे. आंसर है इसको पॉइंट्स में लिख दीजिए बच्चों. मान लो 4 मार्क्स का आता था 4 पॉइंट्स बना दीजिए. 3 का आता 3 पॉइंट्स बना दीजिए. द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पोर्टेंट. जो ब्रिटिश थे वो बिलीव करते थे कि जो राइटिंग वर्क है किसी भी मतलब डॉक्यूमेंट्स को किसी भी चीज़ को लिख के रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट था. एवरी इंस्ट्रक्शन प्लान पॉलिसी डिसीजन एग्रीमेंट इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप. चाहे कोई इंस्ट्रक्शन मतलब जो ये निर्देश होते हैं प्लान था चाहे कोई योजना थी कोई नीति थी डिसीजन मतलब फैसला एग्रीमेंट कोई समझौता या इन्वेस्टिगेशन कोई छानबीन थी सभी को वो पूरी तरह से क्लियर वे में रिटर्न मतलब लिख के रख देना चाहिए. दीज कॉपीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपेंड इन आवर पास्ट. ये जो इस तरह की फिर जो कॉपीज हैं डॉक्यूमेंट्स जब लिख के रख दिए जाते हैं तो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था. दीज कॉपीज में बी रीड एंड यूज्ड इन मॉडर्न टाइम्स. और ये जो कॉपीज हैं जो पहले के दस्तावेज हैं ये लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स ये आज भी इनको हम पढ़ सकते हैं और यूज कर सकते हैं मॉडर्न टाइम में भी. थर्ड क्वेश्चन हमारा हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर. जो इतिहासकार हैं और वो जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं कहाँ से न्यूज़पेपर से पुराने न्यूज़पेपर से बी डिफरेंट फ्रॉम द फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स. वो पुलिस रिपोर्ट्स में पाई जाने वाली इंफॉर्मेशन से अलग कैसे. न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट्स हैं वो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न कैसे हैं. तो आंसर हमारा यूजुअली द न्यूज़पेपर रिकॉर्ड्स आर नॉट बायस्ड. बायस्ड होता है जो पक्षपात करना मतलब किसी का फेवर लेना. तो यूजुअली जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके रिकॉर्ड्स होते हैं वो बायस्ड नहीं थे मतलब किसी के पक्षपात से किसी भी तरह का पक्षपात नहीं था. जो जैसी बात होती थी उसको लिखा जाता था उसमें. मोस्ट ऑफ द टाइम्स these don't try to
मैनिपुलेट द इवेंट, मैनिपुलेट होता है छेड़खानी करना, मतलब इंटरफेयर करना। रिप्रेजेंट द ट्रू स्टोरी ऑफ द इवेंट विद एवरी डिटेल, लगभग मतलब मोस्ट ऑफ टाइम जो ये थे न्यूज़पेपर रिपोर्टर, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट, वो किसी तरह की किसी भी इवेंट के साथ मतलब कोई भी छेड़खानी वो नहीं करते थे। द ट्रू स्टोरी ऑफ द इवेंट विद एवरी डिटेल, हर तरह की जो कोई भी मतलब इवेंट होती थी उसकी ट्रू स्टोरी ही वो पेश करने की कोशिश करते थे। ऑन द अदर एंड, जबकि जो दूसरी तरफ है, द ऑफिशियल रिपोर्ट्स आर यूजुअली बायस्ड, लेकिन जो ऑफिशियल जो अफसरों के द्वारा बनाई हुई रिपोर्ट्स थी, सरकारी जो रिपोर्ट्स होती थी वो हमेशा बायस्ड होती थी, पक्षपात से परिपूर्ण होती थी। उनमें किसी ना किसी ऑफिसर का फेवर लिया जाता था, जिसके मतलब राज्य में जो भी रिपोर्ट्स लिखी जाती थी उसी के अकॉर्डिंग वो, उसमें जनता का, आम जनता का कोई हित नहीं होता था। दीज आर रिटन एज पर द विल ऑफ सीनियर ऑफिसर्स, जितने भी मतलब सीनियर ऑफिसर होते थे उन्हीं की विल होता है इच्छा, उन्हीं की इच्छा के अकॉर्डिंग उनको लिखा जाता था। These reports may carry the biased views of रिपोर्टिंग पॉलिसी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर्स। जो ये रिपोर्ट्स थी ये किसके, ये बायस्ड होती थी, मतलब पक्षपात होता था इनमें। जो भी पुलिस मतलब जो भी पुलिस अफसर होते थे जो इनको बनाते थे वो अपने व्यूज के अकॉर्डिंग इनको बनाते थे। दस इफ द हिस्टोरियन आर बेस्ड ओनली ऑन द पुलिस रिपोर्ट दे में बिकम मिसगाइडेड, तो यदि जो हिस्टोरियन है वो सिर्फ जो हिस्ट्री हमारी वो सिर्फ इन पे पुलिस वाली रिपोर्ट्स पे बेस्ड होती तो शायद वो मिसगाइड कर सकती थी। क्वेश्चन 4 है, हाउ डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। एक तो आया था बच्चों कि क्यों करते थे, वाई। अब इसमें हाउ, कैसे करते थे, मतलब ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, सरकारी जो दस्तावेज हैं, इनको सुरक्षित कैसे रखते थे, मेथड क्या था। जब हाउ पूछा जाए तो हमें मेथड बताना कि किन किन तरीकों से इनको प्रिजर्व करते थे, और जब वाई पूछा जाए तो आपको ये बताना कि क्यों जरूरत थी इनको प्रिजर्व करने की, किस लिए इंपॉर्टेंट थे ये। तो आंसर है, दे सेट अप रिकॉर्ड्स रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक जितने भी इंस्टीट्यूशन थी, जितने भी प्रशासनिक संस्थाएं थी उनके आसपास वो रिकॉर्ड्स रूम स्थापित कर देते थे। सेकंड, द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्टर, द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीज एंड द लो कोर्ट्स ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स, जितने भी ये सरकारी महकमे थे, डिपार्टमेंट थे, ये सभी अपने अपने रिकॉर्ड रूम्स रखते थे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्कीव्स एंड म्यूजियम्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश, और इनको मतलब प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने अलग से जो आर्कीव जो था, जो पुरातत्व विभाग और म्यूजियम्स उन्होंने बनाए। म्यूजियम्स वर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए अलग से म्यूजियम भी बनाए। दे बिल्ट रिकॉर्ड रूम्स टू प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड रूम भी उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए बनाए। तो बच्चे ये आपके जो पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे कंप्लीट हुए। अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसके, हाउ, व्हेन एंड वेयर, जो आपका चैप्टर का नेम है उसके हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाउ डेट्स आर इम्पोर्टेंट, वाई भी आ सकता है कि डेट्स आर इम्पोर्टेंट क्यों हैं, या डेट्स इम्पोर्टेंट कैसे हैं। डेट्स इन्फॉर्म अस अबाउट द इंसिडेंट हैपन इन द पास्ट डेट्स, जो डेट्स हैं हमें बताती हैं कि जो इवेंट्स थी वो पास्ट में कब मतलब कब और कैसे हुई। व्हेन एंड हु प्रोड्यूस, सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हेन एंड हु प्रोड्यूस द फर्स्ट मैप टू ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया फ्रंटिस्पिस, कौन था जिसने पहला मैप बनाया जिसमें जो ब्राह्मण्स हैं वो ब्रिटानिया जो फ्रंटिस्पिस है उसको शास्त्र भेंट कर रहे हैं। तो ये बनाया था आपका जेम्स रेनेल ने 1782 में। वाई डेट्स बिकम वाइटल, जो डेट्स हैं वाइटल और इम्पोर्टेंट एक ही वर्ड होता है, ये मतलब इम्पोर्टेंट क्यों बन जाती हैं। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट, क्योंकि तब हम जो एक पर्टिकुलर जो इवेंट्स का एक पूरा ग्रुप होता है, इवेंट्स होती हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, इसलिए वो डेट्स फिर उस टाइम की इम्पोर्टेंट हमारे लिए बन जाती हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल रूलर इन हिस्ट्री बिगेन। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, इतना ही है बच्चों, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था हमारा, तो लॉरेंस हेस्टिंग्स। इन द हिस्ट्रीज एंडेड हु वॉज द लास्ट वायसराय, जब हिस्ट्री एंड हुई तो जो लास्ट मतलब जो ब्रिटिश हिस्ट्री जब ये एंड हुई तो लास्ट वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन।
हु वॉज द थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन? ब्रिटेन की जो महारानी थी क्वीन विक्टोरिया, उसका जो बेटा था थर्ड सन, उसका क्या नाम था? प्रिंस ऑथर। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ प्रिंस ऑथर? प्रिंस ऑथर का दूसरा नेम क्या था? ड्यूक ऑफ कनॉट। हु वाज गिवन द टाइटल डक ऑफ कनॉट? किसको जो ये टाइटल दिया गया डक ऑफ कनॉट? प्रिंस ऑथर को, जो विक्टोरिया का थर्ड जो बेटा था इसका, उसको, प्रिंस ऑर्थर को। प्रिंस आर्थर था बच्चे, AURTHOR। When the Warren Hastings became the first Governor General of India, जो वॉरेन हेस्टिंग्स था वो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कब बना? तो इन 1773। When and who published the massive 3-volume work of हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? तो ये हुआ था आपका जो ये हिस्ट्री की बुक थी, ये इन 1817 में जेम्स मिल के द्वारा ये पब्लिश की गई थी। इस बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वो जेम्स मिल? जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। ये स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री और जो पॉलिटिकल दार्शनिक था वो था। Which 3 periods is divided by James Mill in History of British India? तो जेम्स मिल ने कौन सी बुक लिखी? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये कितने पीरियड्स में डिवाइडेड किया गया था इसमें इंडिया की हिस्ट्री को? 3 पीरियड्स थे, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियन हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू विच पीरियड? जो अगर हम जो ये ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से थोड़ा हट के बात करें तो इंडियन हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में कैसे कैसे डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में किया गया, एंशियंट, मिडिवियल एंड मॉडर्न। प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न। व्हाट डू यू मीन बाय मिडिवियल पीरियड? जो मिडिवियल पीरियड था, मध्यकाल था, इससे आप क्या समझते हैं? Medieval was a term used to describe a society where the features of modern society didn't exist. ये एक ऐसी टर्म थी जिसको एक ऐसी सोसाइटी के लिए यूज करते हैं जिसमें जो आज की मॉडर्न सोसाइटी की जितनी भी विशेषताएं, फीचर्स हैं, वो उस टाइम एग्जिस्ट नहीं थी, मतलब उस टाइम वो नहीं थी। व्हाट इज कोलोनाइजेशन? कोलोनाइजेशन क्या है? तो जो कोलोनाइजेशन का हिंदी में अर्थ होता है बच्चों उपनिवेशवाद या उपनिवेशकरण। When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. सब्जुगेशन होता है बच्चों दबदबा, जब एक देश का किसी दूसरे देश के ऊपर दबदबा हो जाए, जैसे किस तरह से? पॉलिटिकल वे में हो, या तो मतलब राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, सोशल, सामाजिक, कल्चरल, सांस्कृतिक, और इस तरह के चेंजेस फिर आने लगे, वी रेफर टू द, तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको कोलोनाइजेशन बोलते हैं। बच्चों आम अर्थों में मैं एक थोड़ा सा आपको समझने के लिए बताती हूँ कि जब कोई शक्तिशाली देश दूसरे देश पर अधिकार करके उसके आर्थिक, प्राकृतिक, कल्चरल सभी संसाधनों का, मतलब इकोनॉमिक जितने भी संसाधन अपने हित के लिए यूज करे और वहाँ पे मतलब अपने अकॉर्डिंग सारे चेंजेस ले आए, तो उसको बोलते हैं कोलोनाइजेशन। क्वेश्चन 6 हमारा 16 है, वेयर द नेशनल म्यूजियम एंड द नेशनल आर्काइव्स एस्टेब्लिश्ड? ये नेशनल जो म्यूजियम थे और जो ये लेखागृह थे, ये कहाँ पे स्थापित किए गए? व्हेन, आंसर हमारा, व्हेन द न्यू दिल्ली built the National Museum and the National Archive were both located close to the वायसरगल प्लेस। तो ये जो थे ये न्यू दिल्ली में जो वायसराय का जो प्लेस था, पैलेस, वहाँ पे ये बनाए गए थे। वैन नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया केम, जो नेशनल जो आर्कीव्स थे ये इंडिया में कब आए? इन 1920 में न्यू दिल्ली में। हाउ द ब्रिटिश थॉट अबाउट सर्वेज? सर्वेज के बाद जो सर्वे होते थे इनके बारे में ब्रिटिश क्या सोचते थे? द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर आएगा बच्चे, सर्वेज वर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो सर्वे किए जाते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के, मतलब प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम इम्पोर्टेंट सर्वेज। कुछ इम्पोर्टेंट जो किस तरह के सर्वे करते थे वो, तो इसमें ये आप हैं, बोटोनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज और फॉरेस्ट सर्वेज। तो इस तरह के सर्वेज थे वो अंग्रेजों के टाइम में, ब्रिटिशर्स के टाइम में किए जाते थे। बच्चों ये थे हमारे लेसन के, फर्स्ट लेसन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन और इंटरनल क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।